जी राम राम। कभी हम किसी को कहते हैं कि आप नॉनवेज आप क्यों खाते हो, या कुछ भी आप चिंगम क्यों खाते हो, तो कि ये आप छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि आप जो दूध पीते हो या आप जो फल जो तोड़ते हो या सब्जी आप जो काटते हो, वह आप भी क्यों करते हो ऐसा? आप भी तो किसी से छीन रहे हो दूध, आप गायों से उनकी उनके बछड़ों से छीन रहे हो, तो उन्हें हमें क्या उत्तर देना चाहिए? देखो, सबसे पहले नॉनवेज खाने का एक साइंस है। हम्म, दो चीजें और दो बातें ऐसी है जिससे कुदरत ने या भगवान ने उनका सिस्टम ऐसा बनाया कि किसको नॉनवेज खाना चाहिए और किसको वेजिटेरियन होना चाहिए। उन दो में सबसे बड़ी बात कि जो लिकिंग करते हैं, मतलब ऐसे करके पानी पीते हैं, वो लोग नॉनवेज खाते हैं। ठीक है? कुत्ता, बिल्ली, है ना, शेर, टाइगर, ये कैसे पानी पीते हैं करके बताओ। जीभ निकाल कर। जीभ निकाल के। आप उनसे पूछिए कि क्या आप प्राणी हो किसी जू के जो आप नॉनवेज खाते हैं? क्या आप ऐसे पानी पीते हो ला 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 ला? तो फिर नॉनवेज क्यों खाते हो? सिंपल। दूसरी बात, जिसके दांत, ये दो दांत नीचे के ऐसे होते हैं, ये ऐसे वाले, ऊपर के और नीचे के दांत ऐसे होते हैं। देखे ना शेर के दांत, कुत्ते के दांत, आगे के सेंटर के दांत हमेशा लेवल में रहेंगे और कॉर्नर के दोनों ऊपर और नीचे के दांत लंबे रहेंगे। आपके दांत लंबे हैं क्या? देखो, एक भी दांत लंबा है आपके बाकी के दांतों से? तो आप घूंट घूंट करके पानी पीते हो। आप लोग कैसे पानी पीते हो? घूंट घूंट करके पानी पीते हो। जो प्राणी घूंट घूंट करके पानी पीता है वो वेजिटेरियन होना चाहिए कुदरत के हिसाब से, और जो लिक करके पानी पीता है वो नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। जिसके दांत बड़े होते हैं राक्षस जैसे, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, और जिसके दांत ऐसे दिए हैं भगवान ने, वो वेज खाने के लिए दिए हैं, नॉन वेज खाने के लिए नहीं दिए। तो आप उनसे कहिए कि हम जो सब्जी खाते हैं तो हम तो कुदरत के साथ चलते हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग इंसान हो या पशु हो। उसका जवाब उसके पास है। अच्छा, बंदर को पानी पीते देखा है? बंदर को देखा है पानी पीते? कैसे पीता है वो? ऐसे ऐसे नहीं पीता। कभी जीभ निकालकर पानी बंदर नहीं पीता, इसीलिए वो वेजिटेरियन है। ठीक है? गाय कभी भी जीभ निकालकर पानी नहीं पीती, तो वो वेजिटेरियन है ना? तो हम लोग भी क्या पानी पीते हैं तो ला 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 ऐसा करके पीते हैं? तो उसको पूछना कि तू ऐसा पीता है क्या, तो नॉनवेज खा। क्या तेरे दांत आए ऐसे हैं, तो नॉनवेज खा। कुदरत ने हम लोगों का सिस्टम, इंटरनल और आउटर बॉडी, ऐसा बनाया कि हम नॉनवेज के लिए नहीं, वेज के लिए बने हैं। इसके सबसे दो बड़े, इंटरनल तो हम आपको बहुत लंबा कुछ कह सकते हैं, पर आपकी दो ही पहचान कुदरत के दिए हुए शरीर की, दो ही पहचान है, लिख करके पानी पीना और दांत बड़े होना। ये नॉन वेजिटेरियन की पहचान है। और लेवल में दांत होना, सीधे दांत होना और घूंट घूंट कर पानी पीना, ये वेजिटेरियन की पहचान है। तो आप उनसे कहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हम नॉर्मल हैं, जो आप कर रहे हो वो आप एब नॉर्मल हो। हमें तो अब यही सोचना पड़ेगा कि आप प्राणी हो या आप इंसान हो। और प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल कि हम जब मैं 2-3 घंटे अगर मैं पढ़ाई करने से पहले सोचूं कि आज मुझे 2-3 घंटे पढ़ना है, हाँ, और उसके बाद जब मैं बैठता हूँ तभी पौने घंटे के बाद नींद फिर आती है। ऐसे, नहीं नींद नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मन नहीं लगता है अच्छे से, या ऐसे पढ़ने का ज्यादा ऐसे इच्छा नहीं होती। शौक नहीं है ना तुम्हें, हाँ। इसीलिए। जिसको पढ़ने का शौक हो वो 2-3 घंटे पढ़ सकता है। हम्म, तो अगर ऐसा होता है कि आप कंटिन्यू 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा पढ़ा
उसके बाद उठा, उसके बाद थोड़ा राउंड मारा, फ्रेश हुआ, फिर से आधा घंटा बैठा। पर 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे कंप्लीट करने हैं हमको। पर मुझे ये बताओ, आप किताब लेकर बैठो और बोर होते रहो, उससे बेहतर है कि हमेशा फ्रेश होके पढ़ो। ठीक है? तो अगर आप आधे घंटे में बोर हो जाते हो तो आप खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, थोड़ा चक्कर लगा के आओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा 1-2 किसी से मस्ती मजाक कर लो, फिर आके बैठो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा घूम के आओ, फिर आधा घंटा पढ़ो। तो ये जो आपको याद रहेगा, ऐसा आप कंटिन्यूस 2 घंटे पढ़ोगे तो आपको सब ऊपर से जाएगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दृढ़ता बनाओ और उसको थोड़ा 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 थोड़ा, आधा घंटा आप 2 घंटा कंटिन्यूस दौड़ नहीं सकते ना, रेस्ट लेना पड़ता है ना। तो दिमाग भी अगर दौड़ता रहेगा तो इसको भी रेस्ट चाहिए। आधे घंटे तक पढ़ो, थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर आधा घंटा पढ़ो, थोड़ा सा रेस्ट दो। ये करके देखो, फायदा होगा इससे। धन्यवाद प्रोफेसर।